नमस्कार स्टूडेंट्स। सर्किल चैप्टर के सेट जो मैंने तैयार किया है उसका पहला क्वेश्चन एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, और ऐसे कहा जाए तो सर्किल में एकमात्र यही थ्योरम है। चलिए इसको देखते हैं। द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। एक सर्किल बनाते हैं, पहले डायग्राम में आपको समझा देता हूं मैं। ये एक सर्किल है और इसमें एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो दो टेंजेंट्स खींचा गया, मान लेते हैं एक्सटर्नल पॉइंट P है और यहां से PX और PY दो टेंजेंट्स है। तो हमको साबित करना है लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। इसके सॉल्यूशन में आते हैं। गिवन क्या है? ये एक सर्किल है, PX ये गिवन है, PX एंड PY आर टू टेंजेंट्स। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये जो दो टेंजेंट्स है दोनों का लेंथ इक्वल होगा, यानी PX इज इक्वल टू PY। तो इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये सेंटर O है, इसको ज्वाइन कर देते हैं X से, इसको ज्वाइन कर देते हैं Y से, और इसको ज्वाइन कर देते हैं P से। तो ए सर्किल विथ सेंटर O। और ये गिवन है, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? ज्वाइन OX, OY एंड OP। ज्वाइन OX, OY एंड OP। ठीक, तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस है। जैसा हम लोग जानते हैं रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। सिंस OX is perpendicular to XP and OY is perpendicular to PY। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक, अब हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल POX और POY को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल POX एंड ट्रायंगल POY POX ट्रायंगल में ये एंगल PXO, एंगल PXO इज इक्वल टू एंगल इस ट्रायंगल का एंगल PYO, एंगल PYO। इसका रीजन लिख देंगे, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। रेडियस is perpendicular to the tangent। तो ये दोनों रेडियस है और ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट, ये दोनों रेडियस। तो दोनों रेडियस टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर है। उसके बाद OP दोनों ट्रायंगल में कॉमन, OP इज इक्वल टू OP। यहां पर रीजन लिखेंगे कॉमन। और इस ट्रायंगल का OX और इस ट्रायंगल का OY इक्वल है, क्योंकि दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है।
OX इज इक्वल टू OY, इसका रीजन लिख देंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो इस प्रकार से देखा, इस ट्रायंगल में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, इस ट्रायंगल में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल POX कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POY, इसका रीजन लिख देंगे RHS क्राइटेरिया से। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि इसका करस्पॉन्डिंग साइड, ये देखें, ये साइड इस एंगल के सामने का, ये साइड इस एंगल के सामने का, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा, ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा और ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएगा, जो कि टेंजेंट्स है। देयरफॉर PX इज इक्वल टू PY, और यही हमको प्रूव करना था CPCT से, तो ये प्रूव्ड हो गया। इसी थ्योरम में कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि आप साबित कर रहे हैं ये दोनों एंगल इक्वल है, इसी तरह से प्रूव करेंगे। अगर ये पूछे कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो भी इसी तरह से प्रूव करेंगे। यहां तक करने के बाद आप यहां पर उसको लिख देंगे और रीजन CPCT लिख के आप कर सकते हैं। तो सर्किल में ये एक थ्योरम है। इसका अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के भी आने की संभावना बहुत ज्यादा ही है। आप इसे अच्छी तरह से देखें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। एक पैरेललोग्राम जो किसी सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो रोम्बस होगा। सबसे पहले इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। एक पैरेललोग्राम है और ये एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है इस तरह से। एक पैरेललोग्राम एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब, कहने का मतलब है कि पैरेललोग्राम सर्किल के बाहर से है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ABCD। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। साबित करना है ये एक रोम्बस भी होगा। मान लेते हैं जहां पर ये सर्किल टच कर रहा है उसका नाम PQRS, ठीक है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। देखें ABCD एक पैरेललोग्राम है। यहां पर एक बात हम आपको बतला देना चाहेंगे कि एक थ्योरम आप लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि कोई सर्किल है और अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा जाए तो दोनों बराबर होगा। इसी थ्योरम का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम गिवन है, इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब है कि इसका अपोजिट साइड्स AB इक्वल टू DC, BC इक्वल टू AD। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड बराबर है। और ए सर्कल इज inscribed let P, Q, R and S are the points of contact of the sides of
of the sides of the parallelogram. पैरेललोग्राम के साइड्स को पी क्यू आर एस पॉइंट पर ये टच कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इसमें करना नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसका हम लोग डायरेक्ट प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या करते हैं? सिंस AP and AS are tangents from external point A, since AP and AS are two tangents from external point A, therefore हम लिख सकते हैं AP is equal to AS. AP is equal to AS. Tangents from an external points are equal. रीजन लिख देते हैं, tangents from an external point are equal. Similarly, ज्यादा नहीं लिखना है, इसके बाद सिमिलरली लिखेंगे PB is equal to BQ. Similarly, PB is equal to BQ. B पॉइंट से PB टेंजेंट और BQ टेंजेंट, फिर QC is equal to RC. QC is equal to RC एंड एक और हो जाएगा DR is equal to DS and DR is equal to DS. ये सब का रीजन यही लिखेंगे, ये जो आपका दिया हुआ है ये सारा रीजन वही हो जाएगा। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अब देखें, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 है। ये चार इक्वेशन से ही हमको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। अब देखें, AP प्लस PB, नाउ AP प्लस PB, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड किए हैं। AP और PB, AP और PB इसको रखेंगे, ये देखना होगा। और RC प्लस DR, RC प्लस DR प्लस RC प्लस DR इज इक्वल टू क्या बचता है हमारे पास? देखें, AP के जगह पे हम लोग इसके जगह पे बराबर में AS लिख लेंगे प्लस PB के जगह पे BQ लिख लेंगे प्लस PB, RC के जगह पे हम लोग QC लिख लेंगे प्लस फिर DR के जगह पे हम लोग DS लिख लेंगे, DS। ये जो इक्वेशन आया है देखते हैं क्या बनता है। AP प्लस PB इज इक्वल टू AB, दैट इंप्लाइज AB प्लस RC प्लस DR, RC प्लस DR को हम लोग DC लिख सकते हैं या CD लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इधर वाला ये चारों मिलके ये दोनों हुआ। अब उधर देखते हैं AS प्लस BQ, AS
बी क्यू को शामिल नहीं करना है, ए एस के साथ डी एस रखेंगे, ए एस प्लस डी एस, क्योंकि हमको ये साइड बनाना है। तो अगर ए एस के साथ हम लोग दूसरा इधर वाला ले लेंगे तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो हम लोग लगते हैं ए एस प्लस डी एस, ए एस के साथ डी एस को रखना है, तो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इक्वल टू ए डी, प्लस बच जाता है बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी इक्वल टू बी सी। ये हमारे पास आ गया। अब देखें ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी और सी डी इक्वल होगा। यहां पर चलते हैं हम लोग। सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसका रीजन लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो हम लोग ए बी लिखते हैं अब प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी को या डी सी को 2AB हम लोग लिख सकते हैं। ए बी के जगह पे ए बी लिखा है प्लस सी डी के जगह पे हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी को ए डी रहने देते हैं, ए डी प्लस बी सी के जगह पे हम लोग ए डी लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो फिर ये ए डी ही हो गया। तो यह आ जाता है 2AB इज इक्वल टू 2AD, दोनों तरफ 2 कैंसिल कर दीजिए, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AD। AB और AD क्या है? AB और AD एडजेसेंट साइड है। अगर पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो वो रम्बस होता है। लिखेंगे सिंस एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम are equal, therefore it is a rhombus। अगर पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो रॉम्बस होता है। देखा जरा सा यहां पर, ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। हमारे पास ए बी इक्वल टू डी सी होता है और ए डी इक्वल टू बी सी होता है। अगर कोई भी साइड ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो गया तो ए बी इक्वल टू डी सी। लेकिन अगर हम साबित कर दिए कि ए बी और ए डी इक्वल है तो ए बी इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी, और फिर ए डी बी सी के बराबर होता है तो इज इक्वल टू बी सी। तो चारों साइड हमारा इक्वल हो गया। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड इक्वल है, किसी क्वाड्रिलेटरल का नहीं, किसी पैरेललोग्राम का, तो वो एक रॉम्बस होगा। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को बना ले। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने के पहले सबसे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूं। ये कोई सर्किल है और अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा जाए तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होता है। आप अच्छी तरह से इसको जानते हो क्या? एक बात। दूसरी बात कि अगर ये कोई ट्रायंगल है और इसके अंदर में अगर एक सर्किल है इस तरह से, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं। इस तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया
होगा। इस दोनों बातों को ध्यान में रखिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमको यहां पर करना है। ठीक है, तो अब इसका आगे सॉल्यूशन चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ये ट्रायंगल जिसके अंदर में सर्किल है, और ये सर्किल ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है। हमको दिया हुआ है रेडियस 4 cm, इवन में रेडियस इज इक्वल टू 4 cm, such that the segment BD and DC, ये D पॉइंट होगा, BD is equal to 8 cm and DC is equal to 6 cm. उसके बाद DC into which BC is divided by the point D are length 8 and respectively. तो हमको फाइंड करना है AB और AC का लेंथ। तो फाइंड AC and AB। तो इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, O को ज्वाइन कर देते हैं A से, C से और B से। ज्वाइन O to A, O to B and O to C। ये कंस्ट्रक्शन की। उसके बाद ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर होगा, यहां से AB और AC साइड पर भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं, जो कि उसका रेडियस होगा। तो ये D दिया हुआ है, इसको हम लोग E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं। यहां पर ज्वाइन एंड OE परपेंडिकुलर AB, OE परपेंडिकुलर AB, OF परपेंडिकुलर AC और OD एंड OD परपेंडिकुलर BC या CB। ठीक है, अब हम लोग को AC और AB निकालना है, तो इसके लिए हम ये वाला पार्ट मान लेते हैं। लेट ये प्रूफ में अब आ जाइए। लेट AF इज इक्वल टू XCM, उसको XCM मान लीजिए। देयरफॉर AE इज इक्वल टू XCM। अगर AF को X माने हैं तो AE भी X होगा, क्योंकि ये A पॉइंट से इस पर ये दोनों टेंजेंट्स है। सिंस यहां पर लिख देते हैं रीजन में, सिंस AF and AE are tangents from P। ठीक है, अब हमको बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो बड़े वाले ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए हम लोग को सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए S सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू A के सामने का साइड A यानी 6 प्लस 8 14 प्लस B के सामने का साइड ये, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर टेंजेंट है दोनों, और ये 8 है तो ये भी 8 लिख देते हैं, टेंजेंट है। तो B के सामने का साइड ये वाला 6 प्लस x प्लस ये अगर x माने थे तो ये भी x है,
तो अब हमको ए बी 8 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 8 6 14 14 प्लस 14 28 प्लस x 2x बाय 2। इसे 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर देंगे तो बच जाता है ये 14 प्लस x। ये हमारा s निकल गया। अब हमको निकालना है एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हीरोन फॉर्मूला से s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट अंडर। तो ये हो गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट अंडर इज इक्वल टू एस हमारा 14 प्लस एक्स है 14 प्लस एक्स इंटू एस माइनस ए एस 14 प्लस एक्स माइनस ए 6 प्लस 8 14 है तो माइनस 14 फिर s माइनस बी 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स तो माइनस लिखे हैं तो माइनस 6 माइनस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस ये वाला साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 प्लस एक्स यानी माइनस 8 माइनस एक्स इसका रूट अंडर यह हो जाएगा 14 प्लस एक्स यहां पर से 14 कैंसिल कर देते हैं बच गया x इंटू यहां पर x कैंसिल 14 माइनस 6 8 बच गया और यहां पर भी x कैंसिल तो 14 माइनस 8 6 बच गया ये रूट में इज इक्वल टू यहां पर 8 6 48 इंटू एक्स इंटू इतना तो 48 इंटू एक्स इंटू 14 प्लस एक्स इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया एबीसी का एरिया निकला। अब जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इस ट्रायंगल का एरिया को बराबर हम कर सकते हैं इस ट्रायंगल का एरिया OCB प्लस AOB प्लस AOC। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area triangle OBC plus area triangle AOB plus area triangle AOC। ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया और ये तीनों छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया को ऐड कर देंगे तो यह इसके बराबर आ जाएगा। अब देखें इसके जगह पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के जगह पे हम ये लिख सकते हैं ये एबीसी का ही एरिया निकाले हैं तो यह हो गया दैट इम्प्लाइज 48 इंटू एक्स 48 इंटू एक्स और इंटू 14 प्लस एक्स 14 प्लस एक्स रूट अंडर इज इक्वल टू एरिया ओबीसी। इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट बेस इतना लेंगे और हाइट ये लेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो हाफ बेस 6 प्लस 8 14 इंटू हाइट ये रेडियस बन जाएगा ओडी यानी 4 दिया हुआ है प्लस हाफ AOB का एरिया हाफ ये वाला बेस ले लेंगे 8 प्लस एक्स इंटू हाइट इसका OE और OE 4 है
इंटू 4 प्लस हाफ AOC। AOC इसका एरिया हो जाएगा, ये वाला बेस ले लेंगे 6 प्लस एक्स इंटू हाइट OF ले लेंगे जो कि उसका रेडियस ही है और वो 4 दिया हुआ है इंटू 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहां पर देखें थोड़ा जगह कम है। 48x 14 प्लस x, that implies 48x 14 plus x रूट अंडर इज इक्वल टू, यहां पर देखें 2 ये कट गया, 14 to 28 प्लस यहां से फिर हम इसको 2 काट सकते हैं, 2 into 8 16 plus 16 प्लस 2 into x 2x प्लस इसका भी 2 काट देते हैं, 2 into 6 12 प्लस 2 into x 2x। इसको सॉल्व करना है, दैट इंप्लाइज इससे इसको हम लिख सकते हैं 16 into 3, 48 को 16 into 3 और 16 से 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो 4 और यहां बच गया 3 into x into 14 प्लस x, ये रूट में रखा जाएगा। सिर्फ 4 को बाहर निकाल लिए हैं, 4 16 से बाहर निकल के 4 हो गया, इज इक्वल टू 12 प्लस 16 28, 28 प्लस 28 56 प्लस 2x प्लस 2x 4x। इससे भी 4 कॉमन लिया जा सकता है तो बच गया 14 प्लस x। ये दोनों तरफ 4 है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू इतना है, जरा सा और यहां पर देखें 3x, that implies 3x, इसको रूट में ही रखेंगे, इंटू 14 प्लस x, इसको भी रूट में रखेंगे, अलग अलग कर लिए सिर्फ 14 प्लस x रूट में इज इक्वल टू 14 प्लस x को हम 2 बार लिख सकते हैं इस तरह से, 14 प्लस x रूट इंटू 14 प्लस x रूट, क्योंकि दोनों रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट उसका खत्म हो जाएगा। हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि एक हमको कैंसिल कर देना है, ये इधर ये वाला और एक इसका ये कैंसिल कर दिए, बच गया रूट 3x इज इक्वल टू, इधर बच गया 14 प्लस x, ये भी रूट में, दोनों तरफ रूट को स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग जब स्क्वायर कर देते हैं तो दोनों तरफ का रूट खत्म हो गया तो बच गया 3x इज इक्वल टू 14 प्लस x, ये x इस साइड आके 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14/2 7। x हमको 7 मिल गया। अब जब x 7 मिल गया तो हमको फाइंड करना है वैल्यू AC का, तो हम लोग AC निकालते हैं। AC इज इक्वल टू 6 प्लस x, 6 प्लस x इज इक्वल टू 6 प्लस x इज इक्वल टू 7, तो 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 cm। और फिर AB निकालना है, AB x प्लस 8, AB इज इक्वल टू
x प्लस 8 x 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 cm, यानी कि AB का वैल्यू 15 cm और AC का वैल्यू 13 cm। ये सवाल कुछ लंबा है, इसको अच्छी तरह से इसको कॉपी करना। और ये थर्ड क्वेश्चन है जो सेट मैंने बनाया है उसका ये थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सबको कॉपी आप कर लें। बाकी क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, ABC एक ट्रायंगल है जिसका कि साइड BC सर्कल को टच करता है एट पॉइंट B, और AB प्रोड्यूस करने पर AB प्रोड्यूस्ड एंड AC प्रोड्यूस्ड टचेज द सर्कल एट Q एंड R रेस्पेक्टिवली। एक साइड BC तो डायरेक्ट टच कर रहा है और दो जो अलग अलग साइड है AB और AC ये प्रोड्यूस करने पर मिलता है। तो हमको साबित करना है AQ इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ BCCA AB। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं कि AQ इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा हम लोग सर्किल के थ्योरम में थ्योरम 10.2 देखे हैं, वो थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी सर्किल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींचा जाएगा, ये दोनों टेंजेंट इक्वल होता है। ये थ्योरम 10.2 है और इसी का हम लोग इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। कहीं कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसका गिवन में हम लोग को है गिवन ABC is a triangle a circle touches side BC of the triangle ABC at P, and the produced sides AB and AC at Q and R respectively। तो प्रूव करना है। टू प्रूव AQ is equal to half BC plus CA plus AB, ये प्रूफ करना है। चलते हैं इसके प्रूफ में। हम लोग as we know PP is equal to BQ and PC is equal to CR। BP is equal to BQ and PC is equal to CR। ये थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 क्या है? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींचा जाएगा वो इक्वल होगा। ये हम लोग लिख लिए। अब हम लोगों को जो प्रूफ करना है डायरेक्ट उस पर चलते हैं। AQ को ABBCCA के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग को AQ इक्वल टू हाफ इतना लिखना है, तो हम लोग लेके चलते हैं 2AQ। नाउ
2AQ इज इक्वल टू 2AQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देख, AQ एंड AR आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम A, तो हम लोग लिख सकते हैं 2AQ को AQ प्लस AQ के जगह पे AR भी लिख सकते हैं, क्योंकि AQ और AR पॉइंट 8 से A से दो टेंजेंट है, दोनों इक्वल होगा। तो AQ 2AQ को AQ प्लस AQ और एक AQ लिखते हैं और दूसरे AQ के जगह पे हम लोग AR लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखते हैं? AQ को हम लोग लिखते हैं AB प्लस BQ, AB प्लस BQ। AQ को लिखते हैं AB प्लस PQ और AR को लिखेंगे AC प्लस CR प्लस AC प्लस CR इज इक्वल टू AB प्लस AC प्लस BQ के जगह पे क्या लिख सकते हैं? BQ के जगह पे हम लोग BP लिख सकते हैं, BP प्लस CR, CR के जगह पे लिख सकते हैं PC, PC इज इक्वल टू AB प्लस AC प्लस BP प्लस PC को क्या लिखेंगे? BP प्लस PC को हम लोग BC लिख सकते हैं, BC। ये सम ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC हुआ और ये हम लोग किसके बराबर किए हैं? तो ये किए हैं 2AQ, therefore AQ इज इक्वल टू ये जो 2 मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड कर देंगे, therefore AQ इज इक्वल टू ये 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2 इंटू AB प्लस AC प्लस BC। यही हमको प्रूव करना था। इस क्वेश्चन के जगह पे, इसके जगह पे ये भी पूछा जा सकता है कि AQ इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये पांचों क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद एक सेट और 5 क्वेश्चंस का बहुत जल्द पब्लिक किया जाएगा और ये 10 क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये 10 क्वेश्चन से ही 2021 में क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लें, ठीक है। फिर अगला सेट बहुत जल्द हम पब्लिश करेंगे, तब तक इसको आप देखें, तैयार करें एग्जाम के लिए। A circle touches the sides of a quadrilateral. A circle touches the sides of a quadrilateral ABCD. ABCD is the quadrilateral at PQRS respectively. PQRS पर एक सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल के साइड को टच कर रहा है। Prove that the angle subtended at its center, साबित करना है कि वो एंगल made by a pair of opposite sides, क्वाड्रिलेटरल का जो ऑपोजिट साइड्स है वो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स के द्वारा बनाया हुआ एंगल्स सप्लीमेंट्री होगा। ये क्वेश्चन कहता है, इसको डायग्राम में पहले समझें। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं। एक सर्किल इसको टच कर रहा है। ये सर्किल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको इस सर्किल टच कर रहा है PQRS पर। PQRS पर ये सर्किल क्वाड्रिलेटरल के साइड्स को टच कर रहा है, तो साबित करना है द एंगल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर, मान लेते हैं इसका सेंटर O है, ऑपोजिट साइड्स ये और ये, फिर ये और ये, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा, या ये एंगल BOC प्लस एंगल AOD 180 होगा। कोई भी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, दोनों बल्कि दोनों पेयर ऑफ
ऑपोजिट साइड्स जो है सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो सप्लीमेंट्री होगा। ये क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन में हम लोग जाते हैं। चल सॉल्यूशन में गिवन है ABCD is a quadrilateral। ABCD एक quadrilateral है। A circle touches the sides of the quadrilateral at P, Q, R, S। A circle with center O, touches the sides of the quadrilateral ABCD at P, Q, R and S respectively। ये गिवन है, प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एक और होगा एंगल AOD प्लस एंगल BOC, ऑपोजिट साइड्स का BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन ABCD with the center of the circle। Join A, B, C and D with the center of the circle। ज्वाइन कर दिए हैं। अब देखा, जैसा जानते हैं हम लोग कि ABCD किसी भी पॉइंट पर, जैसे A से लेते हैं, A से AP और AS दो टेंजेंट है। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। प्रूफ में आ जाते हैं। वी नो that tangents from an external point subtend equal angle at the center। ये थ्योरम है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं इसको। इसका मतलब है कि ये टेंजेंट तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल AO, ये वाला एंगल, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, तो ये दोनों एंगल यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOS। फिर एंगल POB, फिर इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री।
तो POB, और ये जो एंगल है इसको हम लोग x डिग्री मान लेते हैं। फिर आगे जाते हैं, एंगल POB, एंगल POB इज इक्वल टू एंगल BOQ, एंगल BOQ, इसको हम लोग y मान लेते हैं। ये दोनों x, ये दोनों y। फिर उसी तरह से इधर चले आते हैं, एंगल QOC, एंगल QOC इज इक्वल टू एंगल COR, एंगल COR, इसको हम लोग z डिग्री मान लेते हैं। फिर एक बच जाता है एंगल ROD इज इक्वल टू एंगल DOS, एंड एंगल ROD इज इक्वल टू एंगल ROD, ये एंगल इज इक्वल टू DOS, ये एंगल DOS, इसको हम लोग P डिग्री मान लेते हैं। मान लिए। अब ये पॉइंट O है, O पॉइंट पर सम ऑफ एंगल्स 360 डिग्री होगा। नाउ वी नो angles at a point, angles at a point is equal to 360 डिग्री। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर सारा एंगल, जितना भी एंगल है, सारा का सम 360 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं एंगल AOP प्लस एंगल POB, therefore angle AOP plus angle POB plus angle BOQ, angle BOQ plus angle QOC, angle QOC plus angle COR, angle COR plus angle ROD, angle ROD plus angle DOS, angle DOS और प्लस एंगल SOA, प्लस एंगल SOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। सारा एंगल, कितना एंगल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा लिख लिए। अब सब का जो वैल्यू माने हैं उसको रखते हैं। एंगल AOP AOS x है, तो हम लोग लिखते हैं x प्लस POB देखें y है, y प्लस BOQ POQ y है, प्लस एंगल QOS z है, प्लस एंगल COR z है, प्लस एंगल ROD P है, प्लस एंगल DOS भी P है, और प्लस एंगल SOA या AOS एक ही है, प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखें x 2 बार, y 2 बार, z 2 बार, p 2 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं। यहां पर देखते हैं 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2p इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस सब में 2 हमारा कॉमन है, ये 2 कॉमन लिया हुआ, इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बच जाता है x प्लस y
प्लस जेड प्लस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी क्या क्या है इसको देखें। हम लोग इसको एक्स माने थे, ये भी एक्स था, इसको वाई, इसको वाई, इसको जेड, इसको जेड, इसको पी, इसको पी। तो हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी। एक्स प्लस वाई, इसको हम लोग एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई की जगह पे लिख देते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल जेड प्लस पी। जेड प्लस पी को हम लोग लिख देते हैं एंगल सी ओ डी। एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इस तरफ से भी देखें, इधर से भी अगर देखें, तो x प्लस वाई और z प्लस पी, यानी कि इधर वाला भी एंगल हो जाता है इतना प्लस इतना, और इधर वाला भी एंगल आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ डी प्लस एंगल दूसरे एंड से ए ओ डी प्लस बी ओ सी। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमको प्रूव करना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से ये सारे क्वेश्चन को आप बनाएं। इसका दूसरा सेट भी हम बहुत जल्द पब्लिश करेंगे। तो आज के लिए इतना सा ही, अगला वीडियो हम